बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि सब खैर और आफियत से होंगे। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो MPPT चार्ज कंट्रोलर की दूसरी वीडियो है, बल्कि ये वीडियो नहीं है, एक बहुत बड़ा सबक है। तो आप वीडियो को गौर से देखिएगा। मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स इस वीडियो में दूंगा। जनाब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये एक सिस्टम है जो कि 12 वोल्ट के लिए डिज़ाइन किया गया था और इसकी कॉस्ट 1.5 लाख रुपए से ऊपर की आ चुकी है। अच्छा, और यहाँ पर रिक्वायरमेंट ये थी कि यहाँ पर 7-8 पंखे AC/DC के फ्री ऑफ कॉस्ट चलाने थे 24 घंटे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पहले बैटरी का जो इसका पंखों का लोड था वो बैटरी से डायरेक्ट उठाया गया था, जिसकी वजह से 3-4 दिन में ये बैटरी बिल्कुल ही डाउन हो गई, क्योंकि 180 वाट की 4 प्लेट्स हमें दे रही थी सिर्फ 16, 17 या 18 एम्पेयर्स, जबकि यहाँ का जो लोड था पंखों का वो कुल मिलाकर तकरीबन 32-33 एम्पेयर बन रहा था। अब किसने सलाह दी इनको कि ये इस तरह का सिस्टम डिज़ाइन करें? हालांकि सारी मालूमात इंटरनेट पर, यूट्यूब पर मौजूद है। चलें खैर, और गलतियों के बारे में आगे चल के बात करते हैं। तो जनाब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनके MC4 कनेक्टर्स को भी बेढंग तरीके से काटा गया है और इन चारों प्लेट्स को पैरेलल में जोड़ा गया है। ठीक है, अब हम इनको सीरीज़ में जोड़ेंगे और फिर देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट निकलती है। जनाब ये देखें, यहाँ से सूरज निकलता है और इस तरफ गुरूब होता है और प्लेट का जो रुख है वो सीधा सूरज की तरफ है, मतलब मगरिब की तरफ किया हुआ। प्लेट्स का रुख भी सही नहीं है। तो अब देखते हैं कि इस इतने सिस्टम को जब नुकसान हो तो गया है, तो अब हम इसकी कुछ ना कुछ तो भरपाई करेंगे और जिसकी वजह से हम इसमें लगाएंगे MPPT चार्ज कंट्रोलर जो कि सिमटेक कंपनी का है। देखते हैं कि हमें फिर क्या रिज़ल्ट मिलती है। एक्चुअली आपको अगर इतना आपके घर का लोड है और आप चाह रहे हैं कि ये 6-7 पंखे आप फ्री ऑफ कॉस्ट 24 घंटे चलाना चाहते हैं, तो फिर आप 12 वोल्ट के सिस्टम पर नहीं जाएंगे, फिर आप थोड़े से बड़े सिस्टम पर जाएंगे जिसमें आपके मोटर, इस्त्री और फ्रिज, इवन के आप अगर AC भी चलाना चाहते हैं तो वो भी आप चला सकते हैं। मतलब अगर आपने पूरी बचत करनी है तो आप थोड़े से बड़े सिस्टम पर जाएंगे। मेरे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह 3.2 किलोवाट का सिस्टम है और मैं इस तरह उसको मैनेज करता हूँ। मैं उस पर एक तफसीली वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा कि मैं 50 यूनिट के अंदर किस तरह कंज्यूम करता हूँ, सिर्फ बिजली के 50 यूनिट। बाकी सारा मेरा लोड 24 घंटे इस सोलर पर चल रहा होता है, मतलब दिन को सोलर और रात को बैटरीज। किस तरह मैं मैनेज करता हूँ जल्दी आपके साथ ये वीडियो शेयर करूँगा। खैर आते हैं हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ। तो जनाब यहाँ पर ये आप देख रहे हैं 60 एम्पेयर का एक चार्ज कंट्रोलर हम लेकर आए हैं, सिमटेक का MPPT चार्ज कंट्रोलर, लेकिन इसमें एरर आ रहा है। अच्छा, ये एक चीज़ मैं बताऊं कि जब आप इसके साथ बैटरी कनेक्ट करेंगे तो ये एरर देगा कि PV नॉट कनेक्टेड। ठीक है, और अगर आपने PV इसके साथ ऐड कर दी, दिन होगा तो फिर ये इसकी बीप बंद हो जाएगी। लेकिन अगर शाम का टाइम होगा और आपकी प्लेट्स के वोल्टेज पूरे नहीं होंगे तो फिर ये बीप देता रहेगा। अच्छा, यहाँ पर रात हो चुकी है, जिस वजह से ये मैं आपको अभी दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि हम अगले दिन पर जाएंगे। तो अगले दिन हमने वोल्ट्स वगैरह चेक किए तो आप देख रहे हैं कि ये 82 वोल्ट्स हमें 4 प्लेट्स दे रही हैं, खुर्शीद की 180 वाट की प्लेट्स। लेकिन इसकी PV कनेक्ट करने के बावजूद, सोलर प्लेट्स कनेक्ट करने के बावजूद इसमें से ये एरर नहीं जा रहा, जिसकी वजह ये है कि ये एक साहब लेकर गए थे ये चार्ज कंट्रोलर और फिर इसको पैरेलल में 4 प्लेट्स उसने लगाई। ज़्यादा एम्पेयर्स की वजह से इसका फ्यूज़ उड़ गया है, जिसकी वजह से ये हम रिटर्न करेंगे और इसके बाद हम लेकर आएंगे 80 एम्पेयर का। लेकिन ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपने, ये जनाब आ गया हमारा नया 80 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर, तो इसकी बैटरी के कनेक्शन हम लगा देते हैं। तो जैसे ही आपने बैटरी के कनेक्शन लगाए तो देखें ये इसने फिर वही एरर दे दिया। और जनाब ये बहुत ही अहम चीज़ है, इसलिए मैं हर वीडियो में बार शेयर करता हूँ आपके साथ। और अब जनाब देखें कि जब हमने PV को इसको कनेक्ट कर दिया है, दिन का टाइम है, तो इसने चार्जिंग शुरू कर दी है। अच्छा, यहाँ पर मैं फिर एक बात दोहराऊँगा कि आपको एक सवाल पैदा हो रहा होगा यहाँ पर कि अगर ये सोलर प्लेट्स लगाने के बाद आवाज़ इसकी बंद हो जाती है तो शाम को जब ये दोबारा सूरज ढल जाएगा और PV के, मतलब सोलर प्लेट्स के वोल्टेज कम हो जाएंगे तो क्या ये बीप देगा? तो जनाब फिर ये बीप नहीं देगा। फिर अगले दिन जब सूरज निकलेगा तो ये चार्जिंग शुरू कर देगा। हाँ, उस वक्त बीप देगा कि जब आपने सोलर और बैटरी दोनों रिमूव कर दी और फिर दोबारा जब लगाने चाहेंगे फिर ये दोबारा ये बीप देगा, मतलब सिर्फ बैटरी पर बीप देगा। और सही तरीका भी ये है कि पहले आप इसको बैटरी कनेक्ट करें और उसके बाद इसको सोलर प्लेट्स कनेक्ट करें, और जब निकालना हो तो पहले सोलर प्लेट्स आप निकालेंगे और दोबारा आखिर में
आप इससे बैटरी निकालेंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। और जनाब मैंने जहाँ तक ऑब्जर्वेशन की है तो मेरा आपको ये मशवरा है कि अगर आपके पास एक दो पंखे हैं एसी डीसी के, तो आप उससे एक दो प्लेट छोटी लगाकर PWM चार्ज कंट्रोलर लगा के आप उस सिस्टम को चला सकते हैं एक छोटी बैटरी के साथ। लेकिन वहाँ आपको एक एडिशनल चार्जर की भी ज़रूरत पड़ेगी जो कभी कभार आपके बैटरी को चार्ज करे। उससे ऊपर जाना चाहते हैं तो आपको फिर PWM चार्ज कंट्रोलर को छोड़कर MPPT चार्ज कंट्रोलर पर जाना पड़ेगा और बड़ी प्लेट लगाएंगे आप, जो कि फ्यूचर में भी आपको काम देगी। उसका ये फ़ायदा होगा कि आपके उस प्लेट के वोल्टेज के को कन्वर्ट करके एम्पेयर डबल करके आपको प्लेट देगी। लेकिन यहाँ भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जितना आपका लोड है प्रोडक्शन आपकी उससे डबल होनी चाहिए, ताकि आपका लोड भी चले और आपकी बैटरीज भी चार्ज हो। वरना आपको फिर भी परेशानी होगी, शाम को आपकी बैटरीज रह जाएंगी। अगर उससे भी ऊपर जाना चाहते हैं तो फिर जनाब आप कम से कम 3 किलोवाट के सिस्टम से स्टार्ट करें, जिसमें फ़ायदा और बचत बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये लोड की बात करें तो जनाब ये 31-32 एम्पेयर का लोड है इनका, सारे पंखों का और लाइट्स का। और अगर MPPT के बाद हमने रिज़ल्ट चेक किए तो जनाब ये तकरीबन 33 एम्पेयर, ये थोड़ा सा कम है, थोड़ा ये बढ़ेगा 2-3 एम्पेयर, 2-4 एम्पेयर। तो ये 33 एम्पेयर हमें दे रही है। तो अब मुझे बताएं कि अगर सुबह से ये लोड चलता रहेगा तो आपकी बैटरी तो कभी भी चार्ज नहीं होगी। लेकिन अब इतना फ़र्क पड़ा है कि पहले ये जो 4 प्लेट्स थी हमें दे रही थी 16-17 एम्पेयर, जिससे वो शाम को 5-6 बजे बैटरी ही बंद हो जाती थी। तो मेरे ख्याल से इनको बड़े सिस्टम पर जाना चाहिए था। अच्छा जनाब, अब ये चार्ज कंट्रोलर आपको ख़रीद करना चाहिए या नहीं? अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि अगर ये चार्ज कंट्रोलर आप ख़रीद कर रहे हैं तो ये DC लोड के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर AC लोड चलाना है तो उसके लिए आपको या तो एक UPS परचेज़ करना पड़ेगा या फिर एक अलग से छोटा सा इन्वर्टर परचेज़ करेंगे आप, जिससे आप अपना AC लोड चलाएँगे। लेकिन फिर भी उससे आप फ्रिज वगैरह तो नहीं चला पाएंगे नॉन इन्वर्टर वाला। हाँ, अगर इन्वर्टर फ्रिज है या डीप फ्रीज़र है तो वो तो आप बआसानी चला पाएंगे। तो ये जो अभी आप एम्पेयर्स चेक करें 12.2, ये 2 प्लेट्स के हैं 450 वाट की यिंगली की 2 प्लेट्स हैं, जो कि NS के एक UPS के साथ लगी हुई हैं, जो कि MPPT चार्ज कंट्रोलर के साथ है। अब आप कंपेयर करें इस UPS को और सिमटेक के MPPT चार्ज कंट्रोलर को, आपको किसकी ज़रूरत है? तो सबसे पहले अपने लोड को देखें कि क्या क्या आपने चलाना है। अच्छा, इस इन्वर्टर का यानी कि इस UPS का ये फ़ायदा होगा कि इसके साथ MPPT चार्ज कंट्रोलर है और ये जनाब 900 वाट तक का लोड आप इस पर चला सकते हैं। तो पूरा 900 वाट तो आप नहीं चलाएंगे, अगर 500-600 वाट आप चलाएंगे तो अच्छे से ये अपनी परफॉर्मेंस देता रहेगा। और इसके साथ 2 प्लेट्स आप लगा सकते हैं। और बैटरी को चार्ज करने के लिए इसके साथ बिल्ट इन बैटरी चार्जर मौजूद है, यानी कि एडिशनल चार्जर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप कंपेयर करें कि इस तरह का UPS आपको लेना चाहिए या फिर सिमटेक का MPPT चार्ज कंट्रोलर, और उसके साथ फिर अलग से अगर UPS परचेस करेंगे तो आप प्राइस का अंदाज़ा लगा लें कि 14,000 का आपको MPPT चार्ज कंट्रोलर मिलेगा और तकरीबन 14-15 हज़ार का ही इस तरह का UPS मिलेगा। और अगर इस NS UPS की बात करें तो जनाब ये आपको मार्केट से तकरीबन 21-22 हज़ार या 23 हज़ार के दरमियान मिलेगा, क्योंकि काफ़ी जगहों पर रेट्स अलग अलग हैं। और जनाब अगर आप इससे 12 वोल्ट का लोड उठाना चाहते हैं तो बैटरी के साथ एक चार्ज कंट्रोलर लगाएंगे और आउटपुट लोड वहाँ से उठाएंगे, ताकि बैटरी को डीप